ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। अगर आप भी एक ईपीएस के पेंशन धारक है तो आपकी मिनिमम पेंशन को लेकर आ चुकी है महत्वपूर्ण अपडेट। 78 लाख पेंशनर्स की बल्ले बल्ले मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी पर 4 नए अपडेट जारी। जाने कब बढ़ेगी ईपीएस की मिनिमम पेंशन। ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स के लिए आ चुकी है रात की खबर। मिनिमम पेंशन के साथ में डीए मेडिकल को लेकर भी आई अपडेट। ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स को रात। तो अगर आप भी एक ईपीएस के पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है 78 लाख पेंशन धारकों के लिए। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप एक ईपीएस के पेंशन धारक है या फिर आपके परिवार में कोई ईपीएस का पेंशन धारक है, तो वीडियो आप ही के लिए होने वाली है। क्या ईपीएस के पेंशन में नई बढ़ोतरी जल्द लागू होगी? तो नई बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका इंतजार ईपीएस के 78 लाख पेंशन भोगी पिछले 11 सालों से कर रहे। तो क्या वाकई में ईपीएस की पेंशन में नई बढ़ोतरी लागू होगी? तो कितनी होगी? क्या 7,500 की पेंशन न्यूनतम आपको मिलेगी? क्या साथ में डीए भी मिलेगा? तो आपकी पेंशन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को लेकर भी अपडेट है। क्या न्यूनतम पेंशन का मांग वाला प्रस्ताव मंजूर होगा? क्या उसके साथ में डीए और मेडिकल की सुविधा भी साथ में मिलेगी? उसको लेकर कोई नई प्रगति हुई है? तो उसको लेकर यहाँ पर रात की अपडेट है। ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए ईपीएफओ ने फाइल किस चरण तक भेज दी है? अब क्या ईपीएस की पेंशन बढ़ेगी? तो कौन कौन से साथ में पेंशनर्स को सुविधा मिलेगी? आखिर कब? इन तमाम महत्वपूर्ण सवालों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप भी पेंशन भोगी हैं तो आपसे गुजारिश रहेगी कि वीडियो ध्यान से देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं अपडेट को कि आपके लिए ताजा अपडेट क्या रहेगी और आने वाले महीनों में पेंशनर्स के लिए और क्या पेंशन को लेकर बदल सकता है, खास यहाँ पर अपडेट मिली है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं ईपीएस 95 लेटेस्ट अपडेट। आज की रिपोर्ट में हम ईपीएस पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण सत्यापित और संतुलित बिंदुओं के स्पष्ट सरल भाषा में आपके सामने रखेंगे। पेंशन से जुड़े ताजा अपडेट होंगे उनको। तो सबसे पहले न्यूनतम पेंशन प्रस्ताव किस चरण में है, इसका ताजा विवरण, ताजा अपडेट क्या है, प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है। अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित न्यूनतम पेंशन संशोधन की मांग पेंशनर्स की है और साथ में महंगाई भत्ता, डीए जोड़ने एवं मेडिकल सुविधा जैसे प्रस्ताव वर्तमान में आधिकारिक समीक्षा प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। श्रम मंत्रालय द्वारा पेंशन सुधार से संबंधित रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है और ये रिपोर्ट अब वित्त मंत्रालय के पास समीक्षा के लिए उपलब्ध है। ये मूल्यांकन दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय के लिए आर्थिक संतुलन, व्यवस्था विश्लेषण और बजट क्षमता और पेंशन वितरण व्यवस्था की स्थिरता के आधार पर किया जा रहा है। फाइल किस चरण में है और आगे की प्रक्रिया क्या है, आइए समझते हैं। यानी कि पेंशन का जो प्रस्ताव का फाइल आगे किस चरण में है और आगे की पेंशन को लेकर क्या प्रक्रिया, क्या नए अपडेट मिले, उनको समझते हैं। सभी पेंशनर्स के लिए अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइल कहां तक पहुंची है और आखिर इसका क्या मतलब है। तो श्रम मंत्रालय से पेंशन का जो प्रस्ताव तैयार हुआ तो वो वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है, जिसको लेकर वित्त मंत्रालय विश्लेषण कर रहे हैं। इसके बाद इसे कैबिनेट की समिति में प्रस्तुति यानी कि मंजूरी मिलती है तो फिर आगे ये अधिसूचना जारी की जाती है। यानी कि इस प्रोसेस से प्रस्ताव को गुजरना होता है और उसके बाद पेंशन मिलती है। यानी कि अगर आप भी ईपीएस के पेंशन धारक है तो आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर एक पेंशन की ये मांग एक दीर्घकालिक पेंशन व्यवस्था है, ईपीएस मिनिमम पेंशन, इसलिए प्रत्येक चरण को पूरी सावधानी से पूरा किया जाता है। तो ऐसे में इसको लेकर समीक्षा जारी है। बात करते हैं 7,500 के साथ में महंगाई भत्ता डीए वाले प्रस्ताव की स्थिति पर। तो 7,500 प्लस डीए का प्रस्ताव न्यूनतम पेंशन के आधार पर तय करने और महंगाई भत्ता डीए जोड़ने का जो पेंशनर्स का मांग है, वो सुझाव है, उसको लेकर समीक्षा फिलहाल बताई जा रही है। पेंशन के साथ में यानी कि मिनिमम पेंशन का प्रस्ताव है, उसके साथ में डीए की मांग को लेकर भी समीक्षा को लेकर अपडेट है। वर्तमान में कुछ बिंदुओं पर विचार भी हो रहा है, जिसमें पेंशन धारकों की कुछ लाभार्थियों की संख्या, जैसा कि वर्तमान में बात करें तो ये भी अपडेट आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो लाभार्थियों की संख्या ईपीएस के जो 78 लाख लाभार्थी ईपीएस पेंशन के तहत आते हैं, उन सभी की वार्षिक बजट लंबे समय के लिए इसकी स्थिरता को लेकर ईपीएफओ और आगे यहाँ पर वित्त मंत्रालय समीक्षा कर रहे हैं। भुगतान प्रणाली को यहाँ पर सुगम और सरल बनाना,
अब समझते हैं कि मेडिकल की सुविधा के प्रस्ताव को लेकर भी अगला महत्वपूर्ण अपडेट है। ताजा स्वरूप प्रस्ताव का क्या है? तो मेडिकल की सुविधा का प्रस्ताव पेंशनरों को और उसके जीवनसाथी पति पत्नी दोनों के लिए मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की पेंशनर्स की मांग है, ताकि वो अपना समय पर इलाज करवा सके। तो इस प्रस्ताव को लेकर भी विभागीय विचार अध्ययन प्रक्रिया में समीक्षा है। मॉडल सुझाव यह है कि जो गवर्नमेंट सरकार की स्कीम है, जैसा कि CGHS या फिर ESIC जैसी स्कीम है, उसके साथ जोड़ा जा सकता है, या किसी उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में पेंशनर्स को सुव्यवस्थित रूप से जोड़ा जा सकता है और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं। तो ये फिलहाल अपडेट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार EPS के पेंशनर है उनके लिए रहेंगे। अगर आप भी पेंशन लेते हैं, आपके परिवार में या फिर आपके नजदीक पड़ोस में कोई पेंशन धारक है, उनके साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस अपडेट को जान पाए। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निर्णय में इतनी देरी क्यों, समय क्यों लगता है? तो निर्णय आखिर इतना समय क्यों ले रहा है? तो लाभार्थियों की संख्या अत्यधिक ज्यादा होने की वजह से पेंशन की प्रणाली पर समीक्षा हो रही है। वितरण व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, संसाधनों का स्थायी संतुलन और आवश्यक उपयोग, यानी कि उपयोग की आवश्यकता। ऐसे में पेंशन प्रणाली में अस्थिरता की कोई भी गुंजाइश न होती है, तो इसी कारण हर चरण में सतर्कता समीक्षा होती है और उसके बाद पेंशन को लेकर आगे की प्रक्रिया होती है। तो ये फिलहाल पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी ताजा अपडेट है। अब देखते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों से क्या संकेत मिले हैं पेंशनरों के लिए। EPS के पेंशन धारक है उनके लिए EPS पेंशनरों जो यानी कि देश के औद्योगिक ढांचे के मुख्य स्तंभ रहे हैं, यानी कि असंगठित क्षेत्र के कामगार, मजदूर, श्रमिक, पेंशन भोगी सुरक्षित और सम्मानजनक पेंशन और रिटायरमेंट के बाद जीवन स्तर का आधार बनती है। यानी कि जो पेंशन भोगियों के लिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन ही उसका जीवन का सहारा होती है। अगर वो भी कम मिले तो वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, यही सवाल पेंशनर्स का है। पिछले 11 सालों से विभागीय स्तर पर समीक्षा, स्वांत और मूल्यांकन लगातार जारी है। जैसे स्पष्ट है कि पेंशन के प्रस्ताव की जो प्रक्रिया वो जारी है, सक्रिय रूप से विचार विमर्श और समीक्षा में प्रस्ताव है। अब महत्वपूर्ण आने वाले महीनों की भूमिका क्यों है, यानी कि आने वाला आगामी महीने पेंशनर्स के लिए और भी महत्वपूर्ण है, जिसमें पेंशन को लेकर आपको अपडेट देखने को मिल सकती हैं। आने वाले साल का नया पेंशन को लेकर यहाँ पर अपडेट रह सकता है। आने वाला बजट पेंशन भोगियों के लिए और भी महत्वपूर्ण है, जिसमें पेंशन को लेकर सुधार भी देखने को मिल सकते हैं। साल 2025 की बात करें तो पेंशन भोगियों के लिए मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के अलावा बात करें तो कुछ खास ही राय, कुछ नए डिजिटल बदलाव भी जोड़े गए हैं, जो कि पेंशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उनकी असली और न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी की मांग थी, जिसको लेकर फिलहाल समीक्षा है। किसी भी निश्चित तिथि का उल्लेख चरण में नहीं है, फिलहाल प्रक्रिया है यहाँ पर जारी। इस तरह की अपडेट है, यानी कि फिलहाल कोई आधिकारिक अपडेट नहीं मिला है। पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर इस प्रकार की अपडेट रहेगी कि पेंशन के प्रस्ताव पर समीक्षा जारी है। अगर आप भी EPS पेंशन से जुड़ी रोजाना ताजा अपडेट पाना चाहते हैं, EPS के पेंशन धारक हैं, आपके परिवार में कोई पेंशन धारक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो को शेयर करें अपने साथी पेंशन भोगी के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली पेंशन से जुड़ी हर एक छोटी से बड़ी जानकारी होगी, पेंशन से जुड़ी कोई भी आधिकारिक सूचना होगी, EPFO सरकारी योजनाओं से जुड़ी, वो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।